एक बहुत बड़ी कम्युनिटी शिया सुन्नी का दिल दुखा होगा। और उसके अलावा इन्होंने जो ये बात की है वो मुसल्लमात के भी खिलाफ है। वो बात इनकी कब्र और तदफीन का मौका है तो सही मजबूत रिवायत यह है कि वो कूफा में दारुल इमारा एक जगह है। सही रिवायत यह है कि कूफा में दारुल इमारा एक जगह है, वहाँ पे सही रिवायत है। अच्छा, बल्कि नजफ के बारे में तो ज्यादा मजबूत रिवायत ये कि वहाँ मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है। उसका भी मुंह बन गया कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान है। खुदावंद मुताल आप सबके इताअत, आप सबके इबादत, आप सबके अमाल कबूल व मंजूर फरमाए। इमाद भाई, माह मुबारक रमज़ान में ना हमें ये कुछ शुरलियाँ देखने को मिलती हैं लाज़मी मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, मुख्तलिफ़ पॉडकास्टों पे, और जब वो यानी लोगों की तरफ से हमें मौसूल होती हैं तो फिर मजबूर हो जाते हैं कि इनको जवाब दिया जाए। अब ताज्जुब है कि ये वो अफराद हैं कि जो नेशनल चैनल्स के ऊपर आकर बैठते हैं और अपने मकतब की नुमाइंदगी करते हैं और ऐसी बातें करते हैं। बड़ी आपको ताज्जुब होगा कि इस गुफ्तगू से ना फ़कत ये कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी शिया सुन्नी का दिल दुखा होगा, और उसके अलावा इन्होंने जो ये बात की है वो मुसल्लमात के भी ख़िलाफ़ है। वो बात क्या है, मुलाहिज़ा करें। चलते हैं, क्लिप सुनते हैं कि मुफ्ती फजल सुबहान साहब क्या बयान कर रहे हैं। कब्र की और नाश की बेहुरमती का प्लान था, इसीलिए मशवरा ये हुआ कि इनको खामोशी के साथ खुफिया तरीके पर इनकी तदफीन की जाए। जहाँ तक इनकी कब्र और तदफीन का मौका है तो सही मजबूत रिवायत यह है कि वो कूफा में दारुल इमारा एक जगह है। सही रिवायत यह है कि कूफा में दारुल इमारा एक जगह है, वहाँ पे सही रिवायत है। अच्छा, और सही रिवायत कभी ला भी नहीं सकते ये। अच्छा, हाँ, वहाँ पर इनकी कब्र है। मौला अली जी। दूसरा कब्र है कूफा की जामा मस्जिद में। तीसरा जामा मस्जिद भी है वहाँ पे, कूफा की एक जामा मस्जिद है, वहाँ पे भी दफन है। पता नहीं वो जामा मस्जिद कौन सी है। कौल है कि कूफा की जामा मस्जिद के करीब, और चौथा कौल ये है कि उनकी कब्र को बाद में जन्नतुल बकी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र के साथ मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन मजबूत कौल दारुल इमारा का है, नजफ का कौल नहीं है। बल्कि नजफ के बारे में तो ज्यादा मजबूत रिवायात ये कि वहाँ मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है। उसका भी मुंह बन गया। उसका भी मुंह बन गया कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अब का इमाद भाई क्या कहा गया कि नजफ में अमीरुल मोमिनीन की कब्र नहीं है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इमाद भाई, देखते हैं कि इनके अपने उलमा ने, मुहद्दिसीन ने क्या बयान किया निहायत तफसील से। ये अच्छा, ये बात किसकी है? मुफ्ती फजल सुबहान साहब देवबंद से ताल्लुक़ है इनका। अच्छा, मेरी जो मालूमात मैंने इकट्ठी की है इनके मुतालिक, तो इनका ताल्लुक़ देवबंदियों से है। अच्छा, और देवबंदियों की इस शख्स की कितनी बनती है ये तो मुझे आप ही बताएंगे कि मिनहाज सुन्नत नबविया देवबंदियों की इससे कितनी बनती है। इब्न तैमिया जो है ये असल में बयान कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? वो ये कि जाहिल हैं ऐसे अफराद, जो हाल में से ऐसे अफराद हैं जो ये गुमान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन नजफ़ अशरफ में दफन है। ठीक है, उनकी कब्र कहाँ पे है? बेबातन नजफ़ में है। अहलुल इल्म जो है वो बिलकूफ़ा वगैरह यालमून बुतलान हाज़ा, वो क्या कहते हैं कि ये चीज़ बातिल बात है। हाँ, और ये चीज़ अहले इल्म को ये भी जानते हैं कि अन्ना अलीयन व मुआविया व अमर इब्न अल-आस, ये तीनों कहाँ पे दफन है? फ़ी कसर इमारा बेबलदिही, वो जो दारुल इमारा की बात कर रहा था, अपने ही शहर में वो जो कसर दारुल इमारा था वहाँ पे, अपने महल के दारुल इमारा पे, वहाँ पे दफन हुए हैं ये तीनों। कौन? मुआविया, अमर आस और अमीरुल मोमिनीन। और ये जो हाल हैं, लफ्ज़ दिक्कत करनी है, जाहिल अफराद हैं जो ये कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन नजफ़ में दफन है। अब वो जाहिल अफराद हम देखते हैं कौन कौन है इमाद भाई। सबसे पहले जाहिल अफराद इब्न तैमिया के बकौल अल कामिल फ़ी तारीख़। अल कामिल फ़ी तारीख़ जो है वो नहायत अहम किताब है। क्यों? क्योंकि हम इस किताब की पहले तो तौसीक इन्हीं के अपने, क्योंकि ये कौन है जी? देवबंदी हैं। देवबंदी हैं तो पहले हम इन्हीं से पेश करेंगे इसकी किताब की तौसीक के मुतालिक। ये किताब है इमाद भाई शहीद करबला हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब। जब हम इनकी किताब में जाते हैं तो यहाँ पर तवज्जो कीजिएगा क्या मिलता है हमें। यहाँ पे हमें शुरू में अगर जाएंगे तो इनका इन्होंने मुकदमा लिखा है, उसमें ये बात करते हैं कि ये जो किताब है शहीद करबला, इसको जो मैंने जमा किया है ये कहाँ से लिया है। वो कहते हैं इसका असल मतन तारीख़ कामिल इब्न असीर है, जो अज़ीज़ुद्दीन इब्न असीर जज़री की तसनीफ़ है और कुतुब तारीख़ में हर तबका में मकबूल व मुस्तनद मानी गई है। तो लिहाजा ये शफ़ी उस्मानी जो रईस दारुल उलूम देवबंद कराची हैं, वो क्या बयान फरमा रहे हैं कि हमने जो अपनी ये किताब लिखी है इसका महवर करार दिया है इब्न असीर की तारीख़ कामिल इब्न असीर। खूब, तो ये इस किताब की तौसीक हो गई। अब बढ़ते हैं उसी किताब की तरफ। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ
अल-कामिल फ़ी तारीख़ तौसीक़ उसकी हो गई। और इसके मुकदमे में भी इब्न असीर ने इसके बयान किया कि मैं अपनी इस किताब में जो है वो सही रिवायतें नकल कर रहा हूँ। अब ये खुद बयान कर रहा है, वो कह रहा है सही तरीन जो मजबूत रिवायत है वो दारुल इमारा की है, जबकि इब्न असीर जिसके बारे में खुद शफ़ी उस्मानी ने कहा यह किताब मुस्तनद और मकबूल अहले इल्म के यहाँ मकबूल है, इब्न तैमिया ने कहा कि वो जाहिल हैं जो ये मानते हैं। अब आप आपस में ये जाहिल और अहले इल्म का आपस में फैसला कर लीजिएगा। ये क्या बयान करते हैं? वल असह, सफ़ा नंबर बता दी माद भाई, सफ़ा नंबर है 746। वल असह अन्न क़ब्रहु हुवल मौदिल्लज़ी युज़ारु व युतबर्रक़ु बिही, वही मौक़े हैं जो इसकी ज़ियारत की जाती है और जहाँ पे वही नजफ़ में, नजफ़ अशरफ में, यानी जो आज मकाम है और जहाँ पर उनकी ज़ियारत की जा रही है, लोग उससे बतौर तबर्रुक लेते हैं और मुतबर्रक होते हैं, वो अमीरुल मोमिनीन की कब्र है। सही तरीन कौल ये है, क्योंकि पीछे वो बयान करते आ रहे हैं कि जनाब वो वही मस्जिदुल जमा में हैं, वकीला फ़िल क़स्र, अपने क़स्र में हैं, वकीला फ़ी गैर, यानी कुछ कहते हैं नहीं, इसके अलावा वो अक़वाल जो ये बयान कर रहे थे वो कहते हैं वल असाह। असाह क्या है कि उनकी जो सही तरीन कौल है वो ये कि यही नजफ़ अशरफ है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बात भाई। अच्छा जी, अबुल फ़िदा साहब की जब हम जाते हैं मिन किताब अल-मुख्तसर फ़ी अख़बार अल-बशर, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इन्होंने भी क्या बयान किया है। वल असा हुवल्लज़ी इर्तज़ा इब्नुल असीर, कि जिस पर इब्न असीर ने जो अपनी रज़ायत दी है और अपना कौल बयान किया है और अपने रुझान उसकी तरफ दिया है, वो क्या है कि अन्ना क़ब्रहु हुवल मशहूर बिन नजफ़ व हुवल्लज़ी युदारु अल-यौम, आज जिस मकाम पर ज़ियारत की जा रही है वो नजफ़ है। और अबुल फ़िदा साहब जो हैं वो उसकी तसरीह बयान कर रहे हैं कि इब्न असीर ने जो बात की वही मकबूल बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हमारे भाई, बड़ी दिलचस्प है रौदुल मनाज़िर जनाब इब्न शहना साहब की। इसमें जब हम जाते हैं, इनका मुतवफ़ा है गालिबन 815। ये क्या बयान करते हैं? सफ़ा नंबर 117, वक्त अला फ़ी मौद कब्र ही, या वक्त वलफ़ा फ़ी मौद कब्र ही, या इख्तलाफ किया जाता है उनकी कब्र के मकाम पे, कहाँ है उनकी कब्र। वल असा, असा क्या है? वही है कि जो वही जो पीछे हमने बयान किया, तो लिहाजा यहाँ से ये भी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, रसाइल इब्न हज़म अल-अंदलुसी जुज़ुस्सानी, इसमें जब हम जाते हैं वक़ब्रुहु बिल गरी इंदल कूफा, कूफा के नज़दीक जो, हाँ गरी ये मकाम है। इस गरी का असल माना होता है खूबसूरत बिल्डिंग, खूबसूरत मकान। एक है कि खूबसूरत चेहरे को भी कहा जाता है, एक गुर्रा जिसे, यानी इसलिए जो साकिन होते हैं ना उस मकाम के, नजफ़ को गुरी कहा जाता था, इसलिए जो वहाँ पे साकिन होते हैं उनको क्या कहा जाता था? गरवी। ठीक है, गरवी जो है वो साकिनीन नजफ़ को गरवी कहा जाता है, और नजफ़ का ही नाम जो है वो गुरी के नीचे कसरे के साथ इसको पढ़ा जाता है। और इसके ऊपर हमारी किताब भी हमारे सैयद इब्न ताऊस ने लिखी है, वो हम आगे चल के बयान करेंगे। तो वही बिलगुरी इंदल कूफा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अल-फ़ख़री। अच्छा जी, इसमें जब हम जाते हैं इब्ने, नाम इमाद भी बड़ा अजीब व गरीब है, इसको बड़ा इब्ने तक़तक़ा, हाँ तक़तक़ा, तालीफ़ इब्ने तक़तक़ा की। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या बयान करते हैं? अम्मा मदफ़न अमीरुल मोमिनीन फ़इन्नहु दुफ़िना लैलन बिल गरी। ठीक है, ये इनको रात में गरी के मकाम पर दफन किया गया। ठीक है, और आज फिर इनकी कब्र जो है वो ज़ाहिर होती है और आज तक वही उनका यानी ज़ियारत का मकाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बढ़ते हैं, रेहानतुल अलिब्बा। ठीक है, ये खफाजी साहब की है, शहाबुद्दीन खफाजी। सही। अच्छा, अल-जुज़्उस्सानी, नाम इसका रेहानतुल अलिब्बा ही बनेगा, मुझे तो इसका जो नाम समझ में आया ना वो यही बनता है। आगे चलते हैं, इसकी जिल्द नंबर जुज़ुल अव्वल है। क्या कहते हैं जी? अल-गरी मौदुन बिल कूफा दुफ़िना फ़ीही अलीयुन कर्रमल्लाहु वजहहु। तो ये भी आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है जी। अब्दुल शकूर लखनवी साहब देवबंद, इनका भी ताल्लुक़ मकतब देवबंद से है। इनकी किताब है ज़िंदगानी खुलफ़ाए राशिदीन, उर्दू में इनकी किताब का तर्जुमा है, यानी असल किताब उर्दू में सीरत खुलफ़ाए राशिदीन के नाम से है। अच्छा, इसमें पहले ही देखें कि मौलवी अब्दुल शकूर मुदर्रिस मदरसा अरबी अमरोहा। ठीक है, आगे इससे फिर कहते हैं कि दहराली के इशार नफ़ा का दरिश्ते मुनाज़रे तालीफ़ कुतुब तखस्सुस दाश्तन। आगे बड़ा ज़बरदस्त इनके बारे में बयान किया। इमाम ज़मान असर हाज़िर लक़ब इनको दिया गया है। ठीक है, कहाँ जानिब शख्सियती हमचुन हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास ने इनको इमाम ज़मान असर हाज़िर का लक़ब दिया। अच्छा, वो कहते हैं कि दरशर के किश्वर माँ हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर हमान मंजिलत व जायगारा दारन के हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना थानवी दर गर्ब किश्वर दारन। गर्ब में जो थानवी साहब हकीम उल उम्मत का मकाम है,
शर्क में वही मकाम इसका है, इनका है, अब्दुल शकूर का, अब अब्दुल शकूर साहब का। इसमें जब हम चलते हैं तो यहाँ पर ये क्या बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं देखा दीदम कि अमीरुल मोमिनीन बार ज़मीन उफ़ताद व फरमूद फुस्तु व रब्बिल काबा, कि अमीरुल मोमिनीन ज़मीन पर गिरे और उन्होंने क्या कहा, फुस्तु व रब्बिल काबा। आगे चलें, दर महल दफन हज़रत अली इख्तिलाफ़ नज़र वजूद दारत, कि अमीरुल मोमिनीन का मदफन कहाँ पर है, इसमें इख्तिलाफ़ नज़र पाया जाता है। अम्मा कौल मशहूर जो कौल है वो क्या है कि मकबर शानदार नजफ़, एक नजफ़ में मेरा अली है। अच्छा, तो ये यहाँ पे पता चला कि अमीरुल मोमिनीन। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे जो इबारतें हैं वो नहायत ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, ये थे हमारे कौन जनाब भाई, अब्दुल शकूर लखनवी साहब। अब्दुल शकूर लखनवी साहब के बाद ये मुलाहिज़ा फरमाए फ़िक़्ह हनफ़ी हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुल्लाज़ादे, इनकी एक तालीफ़ है। इसमें भी क्या कहते हैं कि वद्दार नजफ़ अशरफ, खलीफा चारों कहाँ पे हैं, नजफ़ अशरफ में दफन है। शरह, इन्होंने तो बड़ी खूबसूरत बात की है, इब्न अबिल हदीद ने बड़ी खूबसूरत बात की है। शरह नाजुल बलागा इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली अल-जुज़्उल अव्वल, वो कहते हैं कि इख्तिलाफ असाबिल हदीस का जो है ना, ये दावा है कि अमीरुल मोमिनीन की कब्र के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। हुमिला इलल मदीना, उनको फिर मदीना की तरफ ले गया गया। एक कौल ये बयान किया जाता है, एक कहते हैं कि दुफ़िना फ़ी रहबल जाम, वहाँ पर दफन किया गया। बाब कसर इमारा का भी कौल मिलता है। अच्छा, औ नद्दल बईद अल्लज़ी हुमिला अलैहि फ़अख़ज़तहुल आराब बातिल कुल्लुहु, ये तमाम के तमाम अक़वाल क्या हैं, बातिल हैं, ला हकीकत लहू, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आगे क्या बयान करते हैं, व औलादहु आरफ़ बिक़ब्रिही, औलाद को पता है कि उनकी कब्र कहाँ है, औलाद ज़्यादा मार्फत रखती है दूसरे लोगों की निस्बत। व औलाद कुल्ल नास आरफ़ बिक़ुबूर आबाइहिम, बाकियों की, गैरों की निस्बत जो एक शख्स की औलाद होती है वो ज़्यादा मालूम होता है, उन्हें पता होता है हमारे अबाउजाद कहाँ पे दफन है मियाँ, ठीक है। वहादल कब्र अल्लज़ी ज़ारहु बनुहु लम्मा क़ादिमुल इराक़, तो ये जो कब्र जहाँ की उनकी ज़ियारत की जाती है और इनके बच्चे यहीं पर आकर इनकी ज़ियारत करते हैं जब वो इराक़ आते हैं, ठीक है। उनमें कौन है, जाफ़र इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, और उनके अलावा दीगर अकाबिर आयान में से वो सब आते हैं इसी मकाम पे आके ज़ियारत करते हैं। वो बेहतर जानते हैं, तुम अगर आज बैठ के कह रहे हो जिनको कसरुल हमारा फलान है ढिमकान है। फिर शार नाजुल बलागा इब्न अबी हदीद मुअतज़िली इसकी छठी जिल्द में फिर आके यही चीज़ बयान करते हैं। कुल्तु, यहाँ पे भी बिल्कुल यही बयान करते हैं, वहादल कब्र अल्लज़ी बिल गरीब। अच्छा, यानी अमीरुल मोमिनीन की कब्र कहाँ पे है, वक़द कुल्ना फ़ीमा तक़द्दम कि अन्ना अबना अन्नास आरफ़ बिक़बूर आबाइहिम मिन गैरिहिम मिनल अजानिब। वो कहते हैं पीछे चीज़ बयान कर चुके हैं कि जो एक शख्स के बच्चे होते हैं वो अपने वालिद की कब्र के हवाले से, अपने आबा की कब्र के हवाले से ज़्यादा मार्फत रखती हैं दूसरों की निस्बत, और ये वो गुरी के मकाम पर उनकी क्या है, कब्र मौजूद है। और जहाँ पर उनकी कदीमन व हदीसन यज़ूरूनहु कदीमन व हदीसन, पहले भी उनकी ज़ियारत की जाती थी, बाद वाले भी उनकी ज़ियारत करते थे। और वह यकूलून, और वो क्या कहते थे, हाज़ा कब्र अबीना, ये हमारे वालिद की कब्र है, और इसमें किसी किस्म का ना शिया को शक है वला मिन गैरिहिम, गैर शिया को भी इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और उससे मुराद बनाते हैं बनी अली, जो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पुश्त में से हैं, उन सब का इस चीज़ पर इत्तेफाक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तज़किरतुल ख़वास सिब्त इब्न जोज़ी, ये क्या बयान करते हैं, छठा कौल कि अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो कहाँ पे दफन है, नजफ़ यानी फ़िल मकान मशहूर, जो मकान मशहूर है वहाँ पर दफन है। अल्लज़ी युदार फ़ीहिल यौम, और वही मकाम ये जिसकी आज ज़ियारत की जाती है। वक़द इस्तफ़ाद ज़ालिक, यानी ये रिवायात मुस्तफ़ीज़ा हैं कि यहीं पर उनकी कब्र है। अच्छा, कुल्तु, और ये जो बात की जाती है, हाँ वो जो कह रहे थे ना अबू नईम इस्फ़हानी ने जो है ये हिकायत बयान की गई है कि जो ये नजफ़ है यहाँ पर किसकी कब्र है हमारे भाई, मुग़ीरा बिन शोबा जो अमीरुल मोमिनीन पे लान करता था, सब शतम करता था, ये आज उसकी कब्र। मुकाबले में भी जो बंदे घड़ने वाले थे ना ये चीज़ें, उन्होंने भी बड़ा हिसाब किताब रखा है। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन के सख्त दुश्मन को, जो अहले सुन्नत के यहाँ बड़ा सहाबी है, बड़ा जलीलुल कद्र सहाबी है, उसको रखा। और मुग़ीरा बिन शोबा जैसा कि जिसके अमीरुल मोमिनीन पे सब शतम की रिवायात सही और सनद रिवायात हमें मिलती हैं, ऐसी भी नहीं है कि कोई ज़ईफ़ रिवायात हो, सही सनद रिवायात मिलती हैं। सिब्त इब्न जोज़ी साहब क्या कहते हैं, कुल्तु हाज़ा मिनल अग़लात अबी नुअयम, ये अबू नुअयम की अग़लात में से एक चीज़ है, ठीक है। वो कहते हैं कि जहाँ तक ताल्लुक़ है फ़इन्ना मुग़ीरा इब्न शुअबा, इसकी कब्र असलन इस जगह पे मारूफ नहीं है जो ये बयान की जा रही है। वकील अन्नहु माता बिशाम, जबकि कहा जाता है शाम में। अलबत्ता ये जो कूफे के बारे में कहा जाता है ये सविया के मकाम पे है, यानी एक जो इसके मुग़ीरा के हवाले से कोल जो एक मिलता भी है वो सविया सा के साथ, सविया एक मकाम है जो आप ये कहते हैं जनाब कुमैल बिन ज़ियाद की कब्र के अतराफ़ का मकाम बनता है, वहाँ पर इसका मदफन हो सकता है। जहाँ पर अमीरुल मोमिनीन का, वहाँ तो असलन वो कहते हैं ये बिल्कुल इश्तिबा है इसका। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और तारीख़ याकूबी, तारीख़ याकूबी मुजल्लद सानी, ये भी क्या बयान फरमा रहे हैं, गरी के मकाम पर दफन है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये है जी फ़रहतुल गरी फ़ी तायीन क़ब्र अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़िन नजफ़,
ये इब्न ताउस की तालीफ़ है, और इसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये चीज़ मुतवातिर है, और यानी तवातुर से हमारे यहाँ ये साबित है, आइम्मा के नज़दीक ये चीज़ साबित है कि अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो इसी मकाम पे दफन है। और इसमें इन्होंने पूरी किताब इसी मौजू पे लिखी, जो कि अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, वगरना इसके ऊपर पढ़ते। इरशादुल क़ुलूब में देलवी साहब ने भी यही बयान किया है कि अमीरुल मोमिनीन की कब्र जो है वो इजमा और शिया, ठीक है, शिया का इजमा है इस मौजू के ऊपर कि अमीरुल मोमिनीन की कब्र क्या है, यहीं पर है। और अहले बैत का अमीरातुल उक़ूल में भी यही बयान किया कि आइम्मा, हमारे जो आइम्मा हैं वो क्या है, इसी मकाम को जहाँ पे आज शिया ज़ियारत के लिए जाते हैं, और फ़ज तामत शिया व तवातरत रिवायतुहुम अला अन्नहु मदफून फ़िल गरी, ठीक है, फ़िल मौदिल मारूफ़ इंदल ख़ास वल आम, कि ये जो अभी मकाम है इसी मकाम पर, यानी हम शियों की भी हमने आपके यहाँ रिवायात बयान की, और तवातुर अल्लामा बाक़िर मजलिस ने जैसा बयान किया वो किताब जो खालिस्तन इसी मौजू पर लिखी गई, तो ये चीज़ साबित है कि अमीरुल मोमिनीन यहीं पर दफन है। तो इसी पर हम इसका इख्तिताम करते हैं। मज़ीद भी फ़ज़ल सुभान साहब ने एक दो और बातें की, इंशाल्लाह आगे चल के उसका भी हम जवाब देते हैं इंशाल्लाह।